राम रहीम 20 साल की कैद काट रहा है और हनीप्रीत जमानत पर बाहर है, लेकिन इसके बावजूद राम रहीम हनीप्रीत से मिलने की साजिशें रचता रहता है। कोरोना के बहाने ऐसी ही एक साजिश उसने अस्पताल में मुलाकात की रची थी, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब न हो सका। हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की ये बदनाम जोड़ी अचानक से फिर से चर्चा में आ गई है। कोरोना काल में जेल में बाबा की मौज कट रही है। बाबा राम रहीम हिंदी फिल्मों के उस वीआईपी कैदी की तरह है जो कभी भी जेल से बाहर निकलकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। असल में बाबा राम रहीम ने अस्पताल में भर्ती होकर हनीप्रीत की सेवाएं लेने की साजिश रची थी। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना के इलाज के बहाने भर्ती हुआ था और अस्पताल में उसे 15 जून तक हनीप्रीत का साथ भी मिल गया था, लेकिन बाबा की ये साजिश सफल नहीं हुई और हनीप्रीत को जाना पड़ा। यह हरियाणा के रोहतक के पीजीआई अस्पताल की 5 दिन पहले की तस्वीरें हैं, जब 3 जून को सुबह 7 बजे अचानक से बाबा राम रहीम को जांच के लिए लाया गया। बाबा को बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। लगभग 1 घंटे के लिए ओपीडी रोक दी गई। अस्पताल को छावनी में बदल दिया गया। किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। उस दिन करीब 1.5 घंटे के बाद बाबा राम रहीम को वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन ये सब बाबा राम रहीम के हनीप्रीत से मिलने के प्लान का एक हिस्सा था। रोहतक पीजीआई में राम रहीम को कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा गया, लेकिन राम रहीम ने इनकार कर दिया। बाद में उसने जेल जाकर कोविड रिपोर्ट ली और मेदांता पहुंच गया। मेदांता अस्पताल ने राम रहीम का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन इसके बाद भी बाबा को अस्पताल के सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने बाबा के साथ अटेंडेंट के तौर पर हनीप्रीत को 15 जून तक रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन रोहतक पुलिस के ऐतराज के बाद मेदांता अस्पताल प्रशासन ने हनीप्रीत का अटेंडेंट कार्ड खारिज कर दिया। पिछले 26 दिनों में राम रहीम चौथी बार रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला है। पहली बार वो मां को देखने स्पेशल सिक्योरिटी पैरोल लेकर मेदांता अस्पताल गया था। फिर पेट में तकलीफ की शिकायत पर 2 बार रोहतक के पीजीआई में चेकअप के लिए गया और अब चौथी बार कोरोना पॉजिटिव होने के बहाने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम में नीचे वालों ने बाबा पर मेहरबानी दिखा दी हो और ऊपर वालों को पता न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कोई जवाब जरूर सूझता, लेकिन वो तो राम रहीम पर पूछे गए एबीपी न्यूज के सवाल को ही टाल गए। सर, राम रहीम से जुड़ा सवाल है कि उनकी सेहत के बारे में स्पष्टीकरण करें कि पहले पॉजिटिव बताया गया था फिर नेगेटिव, और हनीप्रीत को अटेंडेंट बनाया गया। अभी पंचकुला में आ गया सर। एक आपका स्पष्टीकरण चाहिए, आपके सवाल उठ रहे हैं सर। सीएम सर, बाबा राम रहीम हत्या और बलात्कार का दोषी साबित होने के बाद जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उस पर सरकारी मेहरबानी अभी भी चल रही है और इसीलिए उसके लिए लोहे जैसे सख्त नियम बार बार मोम की तरह पिघल जाते हैं। देखो ये पहले दिन तो ही मंशा सरकार की जी लग रही है कि उन्होंने शुरू तो लैके पालिया जा रहा। जी उन्होंने कोई प्रॉब्लम है उन्होंने हस्पताल दाखिल करा के उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि पैरोल दी जा सकती है हस्पताल जेलों के भी हस्पताल होंगे है। बाहर लिया के जे करोना उन्होंने होया तो वो लागे बंदा तो कोई रह ही नहीं सकता, वो तो डॉक्टर ने अटेंड करना, ना कि किसी ने अटेंडेंट करना होंगे। सो ये जी सरकार है सीधे तौर पर उत्ते इनवॉल्व होकर उन्होंने बार बार रियायत दे रहे हैं और ये की चाल है कि कोई ना कोई ऐसी सियासी चाल है जिहदे नाल साडा फिर कौम नूं बार बार चैलेंजेस जिहड़े है वो कबूल करने वास्ते मजबूर कर। पंजाब की विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी को ये भी लगता है कि ये सब पंजाब चुनावों को देखकर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। कि पंजाब में इलेक्शन के समय नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन वाला साल है, तो हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि यहाँ का अमन शांति बरकरार रहे। हमने पिछले सालों में देखा है कि वोटों के पोलराइजेशन के लिए किस तरीके की साजिशें की जाती हैं और पंजाब का माहौल ना खराब हो, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं। लोगों से भी विनती है कि अलर्ट रहें। राम रहीम पर हरियाणा सरकार की मेहरबानियों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। उसे बार बार तरह तरह के बहानों पर कभी पैरोल दी जा रही है, कभी स्पेशल छुट्टी और कभी उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब वो बलात्कार और हत्या जैसे संगीन जुर्म में 20 साल की कैद काट रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।